एक बात बताना, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये कहा है, कल से पक्का शुरू करूंगा, इस बार डेली रहूंगा, बस कुछ दिन डिसिप्लिन फॉलो कर लूंगा। और फिर क्या होता है? कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, फिर एक दिन रूटीन टूट जाता है और धीरे धीरे पूरा प्लान ही रुक जाता है। जिम छूट जाता है, पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, कंटेंट बनाना बंद हो जाता है और तब हम खुद से कह देते हैं, शायद मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता। आज मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई स्पेशल लोगों का गिफ्ट नहीं है। कंसिस्टेंसी एक सिस्टम होता है और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिस्टम दिखाने वाला हूं जो साइकोलॉजी, साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है। कंसिस्टेंसी एक्चुअली क्या होती है? अक्सर हम सोचते हैं कंसिस्टेंट रहने का मतलब है रोज फुल एनर्जी, रोज मोटिवेशन, रोज बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज थोड़ा सा काम करना, चाहे उस दिन मन हो या ना हो। ह्यूमन ब्रेन मोटिवेशन पर नहीं, पैटर्न्स पर काम करता है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस कभी स्टेबल नहीं रहते। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। प्रोसेस मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रोज के छोटे एफर्ट्स जब लंबे समय तक रिपीट होते हैं तो बड़े रिजल्ट्स बनते हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉम्पाउंड इफेक्ट। साइंस ऑफ कंसिस्टेंसी, दिमाग कैसे काम करता है? हर हैबिट 3 चीजों से बनती है, सिग्नल, एक्शन, रिवॉर्ड। फोन पर नोटिफिकेशन आई, हम फोन उठाते हैं, थोड़ा सा डोपामिन मिलता है। इंपॉर्टेंट बात समझो, डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं है, डोपामिन दोबारा करने की डिजायर का केमिकल है। इसलिए स्क्रोलिंग आदत बन जाती है और जिम, पढ़ाई, काम मुश्किल लगता है क्योंकि उनमें रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। और यहीं पर आती है एक और चीज, विल पावर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग विल पावर लिमिटेड होती है, सुबह ज्यादा होती है, शाम तक धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए रात को हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा। सक्सेसफुल लोग इससे लड़ते नहीं, वो सिस्टम डिजाइन करते हैं। फोन दूर, टूल्स रेडी, एनवायरमेंट सपोर्टिव, डिसीजन कम, कंसिस्टेंसी ज्यादा। इनविजिबल प्रोग्रेस, जो दिखता नहीं वही सबसे जरूरी है। एक बात सच बताओ, जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, पढ़ाई, जिम, कंटेंट, स्किल, तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? रिजल्ट। 2-3 दिन में फर्क दिखे, बॉडी में चेंज दिखे, मार्क्स बढ़ें, व्यूज आए। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? रियल प्रोग्रेस हमेशा इनविजिबल फेज से शुरू होती है। इस फेज में तुम काम कर रहे होते हो लेकिन रिजल्ट दिख नहीं रहा होता और इसी फेज में 90% लोग गिव अप कर देते हैं। बैम्बू ट्री एग्जाम्पल। बैम्बू ट्री को जब उगाया जाता है तो पहले 4-5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर रूट्स गहरी और स्ट्रांग बन रही होती हैं और फिर 1 साल के अंदर 80-90 फीट तक ग्रो कर जाता है। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर तुम इनविजिबल फेज में रुक गए तो विजिबल सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। फील लाइक डूइंग इट, सबसे बड़ी ट्रैप। हम कहते हैं आज मन नहीं है, जब फील आएगी तब करूंगा। लेकिन साइकोलॉजी बोलती है एक्शन कम्स बिफोर मोटिवेशन। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगी फिर काम करेंगे। रियलिटी में होता उल्टा है, पहले एक्शन फिर मोटिवेशन। कंसिस्टेंट लोगों का मन हमेशा नहीं करता, उन्होंने एक स्किल सीख ली है, बिना मन के काम करना। रोज थोड़ा सा काम ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है और जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आदत बन जाती है। कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ ट्रस्ट एक बहुत अंडररेटेड ट्रूथ है। कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बनाती, कंसिस्टेंसी सेल्फ ट्रस्ट बनाती है। हर बार जब तुम अपना छोटा प्रॉमिस पूरा करते हो, तुम दिमाग को बोलते हो मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और हर बार जब तुम कहते हो कल से पक्का और फिर नहीं करते, तुम अपना सेल्फ ट्रस्ट तोड़ देते हो। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ हैबिट टूटना नहीं होती, प्रॉब्लम होती है खुद से भरोसा उठ जाना। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे वो भरोसा वापस लाती है। लो डेज के लिए कंसिस्टेंसी रूल। सबसे बड़ी गलतफहमी, रोज सेम एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं, लो डेज के लिए अलग रूल होना चाहिए। जिम नहीं तो वॉक करो, पढ़ना मुश्किल तो नोट्स खोल लो, वीडियो नहीं तो आइडिया लिख लो। लो डेज पर गोल कंप्लीट करना नहीं, चेन ब्रेक ना करना प्रायोरिटी होती है। कंसिस्टेंसी इक्वल्स आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तुम रोज रिपीट करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। तुम नहीं कहते मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तुम कहते हो मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। साइकोलॉजी के हिसाब से जब आइडेंटिटी चेंज होती है, हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। कंसिस्टेंसी का बोरिंग ट्रूथ। सच ये है कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, रोज वही काम, कोई एक्साइटमेंट नहीं, और इसी बोर्डम पर लोग गिव अप कर देते हैं।
लेकिन जो बोर्डम टॉलरेट कर लेता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है। सचिन तेंदुलकर टैलेंट से नहीं, रूटीन से बने। क्रिएटर्स वायरल नहीं हुए, कंसिस्टेंट रहे। प्रैक्टिकल कंसिस्टेंसी सिस्टम। रूल नंबर 1, 0 से बेटर मिनिमम। रूल नंबर 2, आइडेंटिटी पे फोकस। रूल नंबर 3, प्रोग्रेस विजिबल रखो। रूल नंबर 4, गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स आगे ले जाते हैं। एक डेली क्वेश्चन, रोज सिर्फ एक सवाल, आज मैं कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो फ्यूचर में मुझे प्राउड फील करवाए, बस इतना। फाइनल मैसेज, याद रखो, कंसिस्टेंसी ड्रामेटिक नहीं होती, कंसिस्टेंसी साइलेंट होती है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई नोटिस नहीं करता, और जब रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस। सच ये है, ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की कंसिस्टेंसी होती है। आज परफेक्ट नहीं होगा, कल भी नहीं, लेकिन अगर तुम रुक गए तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। शुरुआत छोटी रखो, चेन मत तोड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।